दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड की विधानसभा में फिर से उठा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने का मामला। झारखंड विधानसभा में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने का मसला उठा। भाजपा विधायक वीरेंद्र नारायण ने अल्पसूचित प्रश्न के तहत यह मामला उठाया और कहा कि बोकारो सहित पूरे राज्य में शिक्षकों को दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्य एवं लिपिकीय कार्य में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है और इससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा और इस पर सरकार तत्काल रोक लगाए। राज्य के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को लोकसभा में उठाया और कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से ऐसे मामले बढ़ रहे। झारखंड में विगत कई वर्षों से एक गंभीर समस्या चल रही, हाल के दिनों में यह समस्या तेजी से बढ़ी है। इसका प्रतिरोध भी बढ़ा। ईसाई मिशनरियों के द्वारा झारखंड में पहले से धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा, अब यह कार्य इस्लामिक संस्थाओं के द्वारा भी कराया जा रहा। भोले वाले आदिवासियों को लोभ लालच देकर झूठा चमत्कार दिखाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है। विशेष रूप से आदिवासी बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा और उनकी जमीनों पर कब्जा भी किया जा रहा। पलामू में अंधविश्वास ने ले ली जान, बेटे और बहू ने पिता को उतारा मौत के घाट। पलामू में अंधविश्वास में हत्या का मामला सामने आया, जहां पर बेटे और बहू ने ही पिता को पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद आरोपी बेटा और बहू फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मझियाओं में धनुकी नाम का व्यक्ति ओझा गुनी का काम किया करता था। कुछ महीने पहले धनुकी का अपने बेटे बलराम के साथ विवाद हुआ। इसी बात के बाद बलराम के छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। बलराम को आशंका थी कि ओझा गुनी में उसके बेटे की मौत हुई है। इसके बाद उसने अपने पिता को ही पीट पीट कर मार डाला। धनबाद के एसएसपी ने बढ़ती अपराध पर जताई चिंता, कहा कि अंकुश लगाने की आवश्यकता। धनबाद के एसएसपी ने शहर समेत पूरे जिले में बढ़ती अपराध पर चिंता जताई, साथ ही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण करें। सभी थानेदार अपने क्षेत्र में रात्रि गश्ती की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। बैठक में ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन भी मौजूद थी। साहिबगंज के बोरियो स्थित गोंडा पहाड़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परिजन और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईसाई रीति रिवाज से दोपहर ताबूत में बंद रेबिका पहाड़िन का अंतिम संस्कार किया गया। एवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया की ओर से संचालित बरहेट दलदली मिशन के 3 पादरी फास्टर रूबेन माल्तो, फास्टर बेंजामिन माल्तो और मरकुस माल्तो ने ईसाई धर्म के मुताबिक रेबिका के शव का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में डीसी रामनिवास यादव भी मौजूद थे। विधायक अंबा प्रसाद ने नियुक्ति उम्र सीमा में 5 साल छूट देने की मांग की। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने नियुक्ति उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया और कहा कि झारखंड में कोविड-19 के कारण नियुक्तियां नहीं हो पाई है। सरकार ने मिशन मोड में विभिन्न विभागों की नियुक्ति विसंगतियों को दूर कर महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन अब झारखंड नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद राज्य के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। नियुक्ति रूल बुक में वर्णित उम्र सीमा को अधिकांश अभ्यर्थी या तो पार कर चुके हैं या फिर पार करने के कगार पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और ओबीसी सहित अन्य वर्गों की आरक्षण सीमा को बढ़ाने संबंधित बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह करने को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक साजिश के तहत राज्य के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के अधिकार को छीना जा रहा। विरोधियों के इस साजिश को सरकार किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देगी। देवघर में घर से पानी भरने जा रही किशोरी को 2 बाइक सवारों ने किया अगवा, बेहोश कर ट्रेन की पटरी पर लिटाया, दोनों पैर कट गए। जसीडीह झाझा रेल मार्ग पर देर रात एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। नाबालिग के दोनों पैर घुटने के नीचे से कटे हुए थे। उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में छात्र ने पुलिस को बताया कि 2 युवकों ने उसे घर के बाहर से अगवा किया था। उसके बाद जब उसे होश आया तो जसीडीह थाना क्षेत्र के गजोरा कोखुल ग्राम के पास रेल पट्टी पर पड़ी थी और उसके दोनों पैर कटे पड़े थे। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने लव जिहाद को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक खास समुदाय के लोग लव जिहाद की आड़ में आदिवासियों की जमीन हड़पने का कुत्सित षड्यंत्र कर रहे। इसके लिए वो भोली भाली आदिवासी लड़कियों को अपना नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसा रहे। मतलब पूरा हो जाने के बाद उसको रास्ते से हटाने के लिए हत्या तक करने से नहीं चूक रहे। इसका ताजा उदाहरण झारखंड के साहिबगंज जिले में देखने को मिल चुका है, लेकिन सरकार मौन साधे है। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स जारी करने को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने लिखित आदेश देते हुए जेपीएससी को कहा कि 3 हफ्ते के भीतर वेबसाइट पर कट ऑफ मार्क्स जारी करें। यह कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी करें, वहीं उम्मीदवारों के अंक भी जारी करें। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे कोर्ट कंटेम्प्ट मानकर सुनवाई करेगी और यह आदेश जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने जारी किया है। सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर विधानसभा में हंगामा। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी की। इस मामले पर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। निंदा प्रस्ताव पास करने पर भी चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। प्रश्नकाल के दौरान
पौड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव खड़े हुए और कहा कि मुझे सूचना देनी है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा के बयान का जिक्र किया, साथ ही सांसद पर भी गंभीर आरोप लगाए। अलीगढ़ गढ़वा में आदमखोर तेंदुए का खतरा बढ़ रहा। इस बढ़ते खतरे की वजह से बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, माँ बाप खेत में काम करने नहीं जा पा रहे। उचरी पहाड़ी एवं आसपास के वनों में तेंदुए की खोजबीन जारी है। वन विभाग की ओर से उसके पद चिन्हों के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। गढ़वा जिला वन प्रमंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि 19 दिसंबर के दिन से अभी तक सर्च अभियान चालू है। अलीगढ़ आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग के मास्टरमाइंड सुभान मियां को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुजनाथ की खंडपीठ में चतरा की आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग के आरोपित मास्टरमाइंड सुभान मियां की जमानत पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुभान मियां को जमानत दे दी है। सुभान को एनआईए ने वर्ष 2018 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत की गुहार लगाते हुए सुभान मियां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और ऋषभ कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी को टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा, जबकि वह सीसीएल का कर्मी था और आम्रपाली कोल परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए ग्रामीणों के बीच समन्वय बनाने का काम किया करता था। अलीगढ़ साहिबगंज संथाल परगना में आदिवासी युवतियों से मुस्लिम युवाओं के प्रेम प्रसंग, दुष्कर्म, प्रेम विवाह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। मुस्लिम युवाओं में जहां एक से अधिक शादी कर सकते हैं, वहीं आदिवासी भी ऐसी शादियों से परहेज नहीं कर रहे। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय के अनेक युवक आदिवासी युवतियों को प्रेम में फंसाकर शादी भी कर लेते हैं, मगर यह शादी कोर्ट में विधि विधान से नहीं की जाती है, बस दोनों साथ रहने लगते हैं। कई ऐसे प्रेम विवाद सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम युवकों ने शादी के बाद आदिवासी युवतियों को चुनाव लड़वाया और उनको जिताकर सत्ता में भी दखल दे दिया है। बोरियो इलाके में हाल के एक साल में करीब 100 मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों से प्रेम विवाह किया है। रेबिका पहाड़ी की नृशंस हत्या मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश पर 21 सदस्यीय टीम बोरियो स्थित बेलटोला गांव जाकर पीड़िता परिवार और ग्रामीणों से मिलेगी और घटना का विस्तृत जानकारी भी लेगी। इस 21 सदस्यीय टीम का नेतृत्व भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा के अलावा गंगोत्री कुचीर, दिनेश उरांव, पूर्व मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी, लाला मरांडी, राजमहल के विधायक अनंत ओझा भी शामिल होंगे। अलीगढ़ सरकार की ओर से 2021 में बनी नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया और कहा कि नीति को लेकर जिन 20 लोगों ने हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, उसमें से 19 तो दूसरे राज्य के थे। साफ है कि अन्य राज्य के युवा नहीं चाहते कि आदिवासी मूलवासी को उनका हक और अधिकार मिले। राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में कई ऐसे गिरोह हैं जो नहीं चाहते कि हमारे युवाओं को 3rd और 4th ग्रेड में भी नौकरी मिल पाए। कई राज्यों ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें 3rd और 4th ग्रेड में स्थानीय युवाओं को सीधे तौर पर नौकरी मिलती है। अलीगढ़ दुनिया में बढ़ रहा कोरोना, केंद्र सरकार हुई अलर्ट, राज्यों से कहा सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएं। जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और उसमें कहा गया है सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा पाए। दरअसल चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लग रही है। मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे, दवाएं भी नहीं है, जहां है भी वहां पर लंबी लाइन लगानी पड़ रही और शमशान में भी शवों की लाइन लगी है।